जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड के बारे में बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का परिचय। नोबेल पुरस्कार का परिचय, नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या था के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित अनमैरिड स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। स्वीडिश लोगों को 1896 ईस्वी में, स्वीडिश लोगों को 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। जब उन्होंने अपनी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। अभी तक हमने नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। अब हम जानते हैं कुछ रोचक तथ्य नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर 1968 से अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश रिक्सबैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। यह कब शुरू किया गया? 1969 में, 1969 में। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश बैंक के द्वारा। कब दिया गया? 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। आगे देखते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं।
लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। मतलब कल अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वितरित किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रत्येक पुरस्कार, चाहे नोबेल पुरस्कार चाहे जिस क्षेत्र में हो, एक वर्ष में केवल 3 लोगों को दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धन राशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 का बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में, दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला किसको? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। कब? 1970 1917 ईस्वी में, 1944 1944 ईस्वी में एवं 1963 1963 ईस्वी में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार 1917 1944 1963। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 ईस्वी में प्राप्त किया। फिर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की अवस्था में एवं महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की आयु में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग, महिला मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। उसके बाद सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनएफ यूएसए के थे ने नोबेल पुरस्कार जीता। उन्हें वर्ष 2019 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। कब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।